फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, हाजी साहब फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, सब आप पे कुर्बान, आप तशरीफ तो लाएं। और हजरत में ये कहूँगा आप आए बाहर आई, माशाअल्लाह। तुलसी नगर वालों आप आए बाहर आई, मुर्दा दिलों में जान आई। जो है उनका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ है, और मैं आपको सिर्फ ये बतला दूं कि ये हाफिज़ कुरान अल्लाह की जानिब से हुआ है, लेकिन इसमें अमल नूर आलम साहब का है। वो क्या है? कारी मंजूर साहब के मदरसे में जलसा था, ये नाचीज़ वहाँ मदऊ था, और बिल्कुल अखीर इसी तरीके से जलसे का था, और मदरसे के लिए कुछ तश्कील चल रही थी। इस नाचीज़ के कांधों पर वो जिम्मेदारी थी। मैंने तशख़ीस कर कर के तश्कील की, तो वहाँ एक नाम मेरे सामने आया जिसको नूर आलम कहते हैं। इस नाचीज़ की आवाज़ पर नूर आलम ने जितने पैसे मैंने बतलाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उतने पैसे दिए। अल्लाह की जानिब से तवज्जुहात तक़सीम होती हैं। अभी हमारे मौलाना मुर्शिद इकरामी कासमी साहब ने जो एक सिलसिला आपके सामने खोला, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं बतौर सबक इल्म की ज़्यादती, अपनी इल्म की ज़्यादती के लिए इसी की तमहीद में बतलाता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब सबसे पहला है। बहुत गौर से सुनना बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब सबसे पहला है। तरतीब में आपको सबसे आखिर भेजा है। इंतखाब सबसे पहला है, तरतीब में आपको सबसे आखिर में भेजा है। और इसका सबूत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम अन्नानोतवी अलैहिर्रहमा की ज़ुबान से यूँ हुआ कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे कफ़े पाए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे कफ़े पाए मोहम्मद बनाया गया, और फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी ये बज़्म कोनो जहां सजाया गया। तो जहां इंतखाब सबसे पहला हो, तो अल्लाह ने कुरान के लिए भी और उसके नुज़ूल के लिए भी इंतखाब फरमाया। मगर उसी सबक में एक चीज़ और जोड़ता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गारे हिरा पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए आप उस रब के नाम से जो हम सब का पैदा करने वाला है। अहादीस मुबारका में एक जवाब रकम है। आपने इरशाद फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये भी सदाकत थी नबूवत की। बहरहाल 3 मरतबा इसी तरीके से हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी मरतबा के बाद कहा नहीं, बल्कि आपको उठाया और उठाने के बाद अपने सीने से लगाया, सुदगन शदीदा, जोरदार दबाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सीने में मुंतकिल किया था, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में मुंतकिल होना था। क्यों? इसलिए कि जलाली ज़ात का जलाली कलाम जमाली सिफात पर उतर रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा जमाल बख्शने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो मारिफत का नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में मुंतकिल फरमाया। अब ये दबाना था, तारीख़ शाहिद है, सीरत की किताबें शाहिद हैं, अहादीस नबविया मौजूद है। आप पढ़िए, उलमा के करीब जाइए कि उस दबाने के बाद जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही मतलू को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत किया, पढ़ा, तो फिर अल्लाह को मुहमेज देना पड़ा, लगाम लगानी पड़ी। सूरतुल क़ियामा उठाइए, पढ़िए, अल्लाह गोया है, ला तुहर्रिक लिसानक लिताजल बी, ला तुहर्रिक लिसानक लिताजल बी। ए नबी, आप इस कुरान को
अपने सीने में समेटने के लिए अपनी जुबान को जल्दबाजी के साथ हरकत मत दो। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसलिए कि ये कलाम हमारा है, ये कुरान हमारा है। सीनों के अंदर उतारना, सीनों में जमाना, इसका ये काम हमारा है। और यहीं पर बस नहीं किया, मैं आपके जहनों के दरीचों को खोल देता हूँ। नजरियाती इख्तिलाफ का दौर है, फितनों का दौर है। तमाम नजरियाती इख्तिलाफ को अकायद की शक्ल देकर उम्मत को तकसीम किया जा रहा है। ये बहुत बेबुनियादी बात है। नजरियाती इख्तिलाफ तो क़यामत तक चलेंगे रहेंगे, मगर उसको सिर्फ नजरिए का इख्तिलाफ रखना चाहिए, अकायद की शक्ल न दी जाए। इस अकायद की शक्ल को इख्तियार कर लेने से उम्मत तकसीम हो जाती है, उम्मत तकसीम हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बढ़कर कहा, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि अल्फाज का जिम्मा हमारे ऊपर नहीं, बल्कि इसकी जो तफसीर, इसका जो बयान है, उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी हम ही पर है। कोई इंसान कुरान में अपनी राय दाखिल करके देखे, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह रूए ज़मीन पर तमाम इंसानियत में उसको ज़लील खार कर देता है, रुस्वा कर देता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जसारत की थी, कुरान में अपनी तारीफ़ात की थी और मानवी एतबार से कुरान के मज़मून को बदला था, अपनी राय दाखिल की थी। मालूम है उसको मौत कहाँ आई? क़यामत की सुबह तक ना तो अल्फाज बदल सकता, ना उसके माना बदल सकता, ना उसका बयान बदल सकता। कुरान अल्लाह का वाहिद कलाम है जिसकी मुकम्मल हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर वो नूर मुंतकिल हुआ। उस नूर के मुंतकिल हो जाने से खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह के माना मुकम्मल वो बदले, तब्दील हुए। क्यों? ये अल्लाह की कुदरत है, इसलिए ना तो खशअत क़ल्ब पर आई और ना तसद्दुअ क़ल्ब पर आया, बल्कि बहुत आसानी के साथ 70,000 मरतबा अल्लाह ने दिल पर शफ़क़त, मोहब्बत, रहमत की निगाह को डाला और फिर उस दिल का इंतखाब फरमाया कि जिस दिल को लौह महफूज की सलाहियत अता फरमाई और अपने कुरान का मस्कन बनाया। इसलिए कुरान का हिफ्ज़ करना और हाफिज होना अल्लाह ने आसान बना दिया। एक बात याद रखें, अल्लाह का एक नाम है ज़ाती अल्लाह, बाकी 99 सिफती नाम है। नुक्ता याद रखिए, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात पर उसकी सिफत का गलबा होना लाजिम है। कभी अल्लाह पर क़हारियत का गलबा होता है, कभी अल्लाह पर जब्बारियत का गलबा होता है, कभी अल्लाह पर रहमानियत का गलबा होता है, लेकिन अहादीस हमें सबक देती है कि अल्लाह की ज़ात पर हमेशा रहमान और रहीम होने का गलबा रहता है। इसीलिए अल्लाह रहीम है। एक नुक्ता बताता चलूँ कि नौजवानों को ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह क़हार और जब्बार है। अगर ये ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से महफूज रहेंगे। और जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह रहमान और रहीम है। जब वो ये ख्याल रखेंगे तो अल्लाह के करीब आएंगे। बहरहाल मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि नूर आलम साहब ने उस वक्त वो पैसे मुझे दिए। अल्लाह की जानिब से एक निज़ाम आता है, एक बोनस मिलता है, एक सीज़न आता है, हवा चलती है, ज़ुबान से वहाँ उस वक्त कलिमात कुछ निकले। नूर आलम साहब ने कहा, हज़रत दुआ फरमा दीजिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान हो। उसी मजलिस में उस वक्त उनको दुआ दी गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बुज़ुर्गियत साबित करने नहीं आया, बल्कि मैं नूर आलम की मोहब्बत और उसका अमल आपको बतलाने आया हूँ। और पूरा इलाका इंदर लोग तुलसी नगर और यहाँ रहने वाले वो तमाम लोग कि जिनके जहनों और दिलों और दिमागों में ये छाया हुआ है कि ये इलाका हमारा है, हमारे बाप का है। सुनो कान खोलकर, अगर इलाका तुम्हारा होता तो इस तुलसी नगर की जमीन पर आज तुम्हारे बच्चे के हिफ्ज़ कुरान की मजलिस होती। नूर आलम बिहार का है, वो बाहर का आने वाला है जिसकी तुम इज्जत नहीं करते। जो कौम तुम्हें कमा कमा कर मालदार बना रही है, ये मैं तुलसी नगर वालों के लिए कह रहा हूं, आज ये एहसान है उन तमाम लोगों पर, इन बाहर से आने वालों का, कि मेहनत की गाड़ी कमाई का हिस्सा
किराए की शक्ल में आपके पेटों में उतार रही है और आप उस कमाई के जरिए से तकब्बुर इख्तियार करके पूरी इंसानियत को जलील और रुसवा कर रहे हो। यह है वो सच्चाई कि जिस सच्चाई को घर घर तक पहुंचाना था और मेरे सीने के अंदर था। तरतीब कुछ उल्टी हुई है, मजमा होता तो मेरे दिल में यह दर्द था, मैं सुना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अंदर से बड़ी खुश है। मैं दुआ कर रहा हूं उसी वक्त से, अल्लाह इस बच्चे को नजर हसद के असर से महफूज फरमाए। सबको हो आमीन। और आप भी इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। ये वो मुख्तसर बात थी जो मेरे दिल में थी और मेरा पहुंचाना आप तक ज़रूरी था। और ये नतीजा है नूर आलम की मोहब्बत का। रब्बे काबा की कसम, जो शख्स तारीख शाहिद है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को उठाकर पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल को उठाकर पढ़ो, कसम खा खा कर लिखा है कि जो इंसान अहले इल्म हजरात की या इल्म की या मदारिस इस्लामिया में काम करने वालों की हिकारत करेगा, उनको कम तोलेगा, कम नापेगा, उनको बेवकार जानेगा, उनको बेइज्जती के साथ उनके सामने अपना शेवा इख्तियार करेगा, खुदा की कसम उसके मर जाने के बाद उसकी कब्र को खोद कर देखना, अल्लाह उसके चेहरे को खाने काबा की तरफ से फेर देगा। कसम खाकर लिखा है। और उसकी 7 नस्लों के अंदर अल्लाह ना हाफिज पैदा करेगा, ना आलिम पैदा करेगा, ना दीन का कोई दाई पैदा होगा। मैं खौफ खाता हूँ, इस इलाके से मेरा गहरा ताल्लुक है, दिल से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इस इलाके वालों को अपनी गलती पर नादिम होने और उस शर्मिंदा होने का एहसास उन सब की तबीयतों के अंदर पैदा फरमाए। गैर महसूस तरीके पर हमारी नेकियां ज़ाये हो रही हैं, हमें महसूस भी नहीं है। मेरा बड़ा दिल दुखता था, मैंने ये जुमले सुने हैं, कानों से सुने हैं। वो कहता अरे बिहारी है, मैंने इसकी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई की सजा मैंने भुगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ कहता हूं कि उस लड़ाई ने मेरा प्रमोशन किया है बाकायदा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इलाके का नुकसान है। मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों, चंद लोग हो आप, खुदा करे अगर एक आदमी के भी बात समझ में आ जाए। आज बेइज्जतियों का दौर दौरा है। सबसे पहले शैतान का यह असर होता है कि वो एक आलिम दीन की जानिब से अवामुन्नास के दरमियान में एक बदगुमानी पैदा करता है। और कुरान करीम ने मोहमेज लगाई है कि तुम बदगुमानी इख्तियार न करो, इसलिए कि यह बदगुमानी का आना तमाम गुनाहों की जड़ है। उलमा का एहतराम करो, उनके करीब आओ, उनके पास बैठो, सोहबत इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह जो नूर मारिफत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मुंतकिल हुआ था, खुदा की कसम वो नूर क़यामत तक मुंतकिल होता रहेगा। अल्लाह ने उन तमाम अफराद का इंतखाब किया है जिनके सीने मारिफत के नूर से लबरेज है और वो अपनी निगाहों से पिला रहे हैं और पिलाते रहेंगे। बस ये है कि हमें पीने के लिए आना है। ख्वाजा सरींदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा, देखो तो सही, अंबिया के बाद रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अफजल पूरी इंसानियत में अगर कोई है तो वो हजरत सहाबा की जमात है। उसकी वजह क्या है? नुक्ता दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है, आगोश शफकत का सहारा है। आप यानी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने उन पर तवज्जो डाली, आंखों से तवज्जो डली और दिल में उतरी, वो नूर मुंतकिल हुआ, इसलिए उनके दीन समझ में आया। आज इस नाकदरी और बेइज्जती करने का नतीजा यह है कि एक मिंबर रसूल पर बेहतरीन सलाहियत का आलिम दीन पूरी शरीयत का इल्म अपने सीने के अंदर लिए हुए और मानिंदे कुआं वो आपके इलाके में घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी उम्मत महरूम नजर आ रही है।
वजह वजह है बेहतरामी, वजह है बेइज्जती, वजह है उलमा को कम तोलना, कम नापना। ये फितरत वो है कि इससे डर लगने लगा है। गरनाता की सरजमीन शाहिद है कि जब वहाँ ये हालात हुए, अल्लाह ताला ने वहाँ कम्युनिस्टों का गलबा किया। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मैं बहुत दिल से आपसे बातें कर रहा हूँ। नौजवान तबका बैठा है, आज पल्ले से गांठ बांध ले और इरादा करे, वादा करे कि इंशाअल्लाह आज हम अपनी इस गुनाह से तौबा करेंगे और आइंदा जब तक जिएंगे और जितनी नस्लों का ताल्लुक हमसे रहेगा, आज की इस मजलिस से पैगाम लेकर उठना है। इंशाअल्लाह कभी किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे, किसी हाफिज कुरान की तौहीन नहीं करेंगे, किसी इमाम की तौहीन नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह हम उनके साथ अपने ताल्लुक को अच्छा बनाएंगे। इंशाअल्लाह। जब ताल्लुक अच्छा होगा, डायरेक्शन और कनेक्शन दो चीजें असल हैं। डायरेक्शन दुरुस्त होगा, कनेक्शन दुरुस्त होगा तो समझने के लिए, आपका एंड्रॉइड फोन आपके पास है, बैटरी खत्म है, 2 लाख रुपए का है एप्पल वाला और वो भी बहुत बेहतरीन मॉडल का, लेकिन इसके चार्जर का डायरेक्शन और कनेक्शन दुरुस्त नहीं। ईमानदारी से बताओ, ये पूरी रात लगा रहेगा, क्या इसकी बैटरी चार्ज हो सकती है? जोर से बोले, नहीं हो सकती ना। उम्मत का डायरेक्शन और कनेक्शन आज खराब हो चुका है, इसलिए अल्लाह की रहमतों से महरूम है, अल्लाह की मदद से महरूम है और आने वाला वक्त फितने दज्जाल के ज़ुहूर का वक्त है। खुदारा अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए कि उस फितने दज्जाल के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। और हिफाजत होने का सिर्फ एक वाहिद जरिया है। तमाम मुसलमानों सुन लो, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि तुम तौबा करो। और फिर उसके बाद क्या हो कि मुस्तकिल हमें अपने ताल्लुक को अच्छा करना है, अखलाक को अच्छा बनाना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, अच्छे काम करेंगे, बुराई से बचेंगे और ये तमाम जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर ले, वक्त ज़्यादा हो रहा है, प्रोग्राम हमारा ख़त्म है, ठीक है। इन सब अच्छी बातों पर अमल करेंगे, ख़राब से बचेंगे। खड़ा करेंगे।